नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी गेम चेंजर क्लासेस में। पॉलिटी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये क्लास आप लोग जैसे जानते हैं PYQ बेस्ड है। इस क्लास में ये तीसरी क्लास है आज की हम लोगों की इस सीरीज़ की, और इस क्लास में संसद में राष्ट्रपति और सदनों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये क्लास में ऊपर ही लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हो। संसद में राष्ट्रपति के बारे में और उनके सदनों के बारे में पढ़ेंगे, कितने सदन होते हैं, लोक सदन, राज्य सदन, एंड संसद के सदस्यों की नियुक्ति, त्यागपत्र और शपथ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन नियुक्ति करता है। जैसे राष्ट्रपति की कौन नियुक्ति करेगा, वो त्यागपत्र देगा या शपथ पत्र होता है, शपथ कौन ग्रहण कराता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं तो ये सब पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रमुख भाग हैं भारतीय संविधान के। ठीक है, तो हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन है, ये क्लास मेरी डेली 9 बजे आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी और ये पूरी सीरीज कराई जाएगी पॉलिटी की। पॉलिटी की एक सीरीज किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। UPSI और UPSSC पेट वगैरह होते हैं, UPSSC के जितने एग्जाम होंगे वीडियो वगैरह, उसके लिए भी, SSC के लिए भी और DSSB के लिए भी यहाँ, और रेलवे के लिए भी, ये सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चालू करते हैं अपना लेक्चर। संसद क्या है, यानी पार्लियामेंट। आप लोग जानते होंगे यहाँ अक्सर आजकल बवाल मच रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, संसद, जहाँ पर नेता लोग बैठते हैं। ठीक है, अब संसद के बारे में जान लेते हैं कि संसद का प्रावधान कहाँ है, कि संसद कहाँ कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि संसद होनी चाहिए। तो इस संसद का प्रावधान मिलेगा आपको अनुच्छेद 79 में, यानी 80 से एक कम 79 में क्या मिलेगा, संसद का प्रावधान मिलेगा। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, एक लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, जो संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुला सकता है। ठीक है, या बुलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 3 लोग से मिलकर के संसद बनती है, कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन। ठीक है, लोकसभा के अधिकतम संख्या सदस्यों की कितनी होती है, 552। यहाँ पर राज्यसभा के अधिकतम संख्या कितनी होगी, 250। लोकसभा सदस्य कितने होंगे, 545 होंगे। राज्यसभा के कितने होंगे, 245 होंगे सदस्य। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 5 वर्ष ज्यादा यानी 30 वर्ष होनी चाहिए योग्यता आयु की। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त सदस्य मनोनीत करता है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें ये जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है, ये शायद अब हट गया है। ठीक है, क्योंकि अभी एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के थ्रू राष्ट्रपति जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता था लोकसभा में, ये शायद कम कर दिया गया है। इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है और राज्यसभा में कितना करेगा, राज्य में करेगा 12। ठीक है, वो भी ख्याति का, जैसे कोई क्रिकेटर हो गए या फिर फिल्म इंडस्ट्रीज हो गए, इस टाइप में। ठीक है, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष के लिए होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा संसद अस्थायी होती है और राज्यसभा संसद स्थायी होती है। ठीक है, लोकसभा प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये राज्यसभा के थे। ओके, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का 44वें संविधान संशोधन
में बताया गया क्या कि लोकसभा 545 सीट होगी, ठीक है। 2026 तक निश्चित कर दी गई, 2026 तक क्या हुआ, 545 सीटें निश्चित कर दी गई हैं। कहाँ पर, लोकसभा में। ये कौन सी 84वें संविधान संशोधन है, ठीक है। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में प्रवेश किया जाता है, फिर राज्यसभा में विधेयक 14 दिन तक रोका जा सकता है। अगर कोई विधेयक में कोई रोकने की बात है तो 14 दिन तक रोक सकते हैं उस पर विचार करने के लिए, ठीक है। यानी पहले कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा और राज्यसभा में फिर जाएगा। आगे ये भी बताया जाएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, वो कौन बताएगा, लोकसभा ही तय करती है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में जा सकता है या पेश किया जा सकता है। राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है इसे, ठीक है। अनुच्छेद 108 में साधारण विधेयक पर कोई विवाद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। जो आपको पहले बताया था कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अध्यक्षता कौन करेगा उसकी, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो वहां पर कौन करेगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे या वरिष्ठ अधिकारी जो भी होगा वो करेगा, उसके नाम है। अनंतम शयनम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अनंत शयनम ये याद रखें, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अगला जाते हैं, वर्ष 1991 से 92 में स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव हुए थे। 51-52 में क्या हुए थे, फर्स्ट चुनाव हुआ था, इलेक्शन है। उस 13 मई 1952 में गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र चालू हुआ था। 1951-52 में चुनाव हुए, मई में क्या हुआ, पहला सत्र हुआ लोकसभा का। फिर लोकसभा कार्य दिवस की अगर हम बात करें, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होता है, फिर दोपहर 2 से 6, 1 से 2 के बीच में क्या होता है, लंच यानी छूट ब्रेक होता है, ठीक है। और 11 से 1 बजे तक और 2 से 6 बजे तक, ठीक है। लोकसभा की 3 सत्र होती हैं। एक पहला हो जाता है बजट सत्र होती है, फिर मानसून सत्र होता है, फिर शीत सत्र होता है। बजट सत्र में क्या होता है, फेब टू मई होता है, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने का ये होगा। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने तक ये चलेगा। फिर अक्टूबर ब्रेक हो जाएगा, नवंबर, दिसंबर 2 महीने चलेगा शीत, ठीक है। तो बजट सत्र आपका क्या होता है, फरवरी से मई में, ओके। सदन की इस बजट सत्र में क्या होता है कि बजट पेश किया जाता है, इसलिए बजट सत्र नाम रख दिया गया है। मानसून सत्र और शीत सत्र इनके याद रखिएगा। फिर फरवरी से मई तक बजट सत्र और जुलाई टू सितंबर, फिर नवंबर टू दिसंबर। सदन की सदस्यता समाप्त अगर कोई बिना बताए 60 दिनों तक गायब रहे तो, कोई अगर विधायक या सांसद हो 60 दिनों तक बिना बताए गायब रहे सत्र के दौरान, तो क्या होता है, उसकी सदस्यता चली जाती है, ठीक है। व्यक्ति लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में चयनित होने पर, अगर कोई व्यक्ति है इलेक्शन के दौरान वो लोकसभा से भी सीट जीत जाता है और राज्यसभा से भी सीट जीत जाता है, तो उसे क्या करना होगा, 10 दिनों के टाइम दिया जाता है, क्योंकि 10 दिनों के भीतर उसे बताना होगा कि वह किस सदन में रहेगा। उसको डिसाइड करना होता है कि वो लोकसभा में रहेगा या राज्यसभा में रहेगा, लेकिन वो दोनों में नहीं रह सकता है। उसकी एक सीट फिर खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है, ठीक है। व्यक्ति संसद, राज्य विधानमंडल दोनों की सदस्यता पर उसे 14 दिनों के भीतर बताना होगा कि वह सदस्य रहेगा अथवा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यह व्यक्ति संसद, ये संसद का राज्य विधानमंडल दोनों की सदस्यता, जैसे विधानमंडल होते हैं तो विधानमंडल में भी अगर वो दोनों सीट पे होता है तो उसको ये बताना पड़ेगा 14 दिनों के अंदर। यहाँ 14 दिन का दिया जा रहा है टाइम कि वो किसकी सदस्यता ग्रहण करेगा, या तो वो संसद में जाएगा या विधानमंडल में जाएगा, ठीक है। तो ये उसको 14 दिनों के अंदर बताना होगा।
कंफ्यूजन मत होना, वो संसद था जिसमें राज्यसभा और लोकसभा था, ठीक है, वहां पर वो जीतता तब उसे बताना पड़ता। और यहाँ पर ये क्या है, संसद में भी जीत जाए और विधानमंडल जो होती है हमारी वहां पर जीत जाए तब उसे 14 दिनों का टाइम दिया जाता है। ओके, 5वीं लोकसभा की अगर हम बात करें, देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज्यादा रहा, यानी 5वीं जो लोकसभा थी उसका टाइम पीरियड ज्यादा रहा, क्योंकि आपातकाल स्थिति लागू कर दी गई थी इंदिरा गांधी के समय, तो वो ज्यादा दिन चली थी। ठीक है, एक व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाने पर उसे 10 दिन के अंदर ही एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा दोनों सीट रिक्त हो जाएंगी। अगर वो सीट नहीं छोड़ता है कोई भी कि नहीं मुझे दोनों चाहिए, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, दोनों सीट रिक्त हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको आगे देख ही चुके हो। 84 सीट किसके लिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए हैं, लोकसभा में आरक्षित हैं। ठीक है, 47 सीट क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। ठीक है, ये लोकसभा में आरक्षित हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं मिल करके कि कौन बनेगा। जैसे ठीक है, त्याग पत्र एक दूसरे को, यानी लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, ठीक है, और उपाध्यक्ष क्या करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष को ये त्याग पत्र देते हैं। समझ में आ रहा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष देगा, उपाध्यक्ष को त्याग पत्र अपना देगा, और उपाध्यक्ष होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है, इतना क्लियर। नाउ आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदन की गणपूर्ति सदस्य संख्या का 1/10 होती है। यानी अगर हम बात करें संसद के दोनों सदन की गणपूर्ति की बात करें तो क्या हो जाएगी, सदस्य संख्या का 1/10 होगी, यानी 1/10 होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी मत के लिए या जो बहुमत के लिए, यानी सदस्य में जो मेजोरिटी के लिए 1/10 तो होनी चाहिए कोई भी हो। ठीक है, लोकसभा सदस्य 500 प्रारंभ में थे और अब कितने कर दिए गए, 545, जैसा आप लोग ने पहले पढ़ चुके हो। 530 सदस्य राज्यों से होंगे, 13 केंद्र शासित प्रदेश से होंगे, 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ठीक है, 2 करता है लोकसभा में। ठीक है, ओके। और 61वें संविधान संशोधन की अगर बात करें 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जैसे आप लोग देखते हो 18 वर्ष में सभी लोग वोटिंग कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले 21 वर्ष की आयु। ठीक है, पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी, लेकिन अब संशोधन के दौरान 1889 में क्या कर दिया गया कि इसको 18 वर्ष कर दी गई। आपातकालीन स्थिति में अगर बात की जाए, आपातकालीन स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, 1 वर्ष के लिए। और 1975 में ऐसा क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो चला था। यही क्वेश्चन आप लोग आगे पढ़ चुके हो क्या, 5वीं लोकसभा में क्या हुआ था, लंबी चली थी। तो लंबी क्यों चली थी, क्योंकि आपातकाल लगाया गया था। अनुच्छेद 75 की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा या है। ठीक है, अनुच्छेद 75 हमें बताता है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी कौन सा होगा, वो होगा लोकसभा का मंत्रिपरिषद। ठीक है, ओके। डेविड आइजनहावर अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया। यानी अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट था कौन, डेविड आइजनहावर। इन्होंने क्या किया, अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 की अगर हम बात करें, ठीक है, राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ। ठीक है, क्योंकि चुनाव ही इस समय हुए थे, मालूम होगा। इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट किया गया, तब राज्यसभा नाम नहीं था, तब क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट नाम था। 1954 में 23 अगस्त 1954 में इसका नाम चेंज करके राज्यसभा रखा गया। पहले क्या था, राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट, ये याद रखिएगा। कब चेंज किया गया, 1952 में पहला चुनाव हुआ था, काउंसिल ऑफ स्टेट था, फिर 1954 में चेंज कर दिया गया। ओके, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त, यानी 1/3 सदस्य क्या होते हैं राज्यसभा के,
हटते जाते हैं, और ऐसे करके पूरी राज्यसभा धीरे धीरे करके नए सदस्य आते जाते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3। ठीक है, ओके। राज्यसभा में विपक्ष का नेता न्यूनतम 10% सीटें या 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी जैसे आज राहुल बने विपक्ष के नेता, तो उनको क्या जरूरत थी, उनको थी 10% या तो सीटें उनके पास, या 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य था। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, विपक्ष ने उनको अपना विपक्ष का नेता चुना। ठीक है, विपक्ष के पास भी बहुमत होगा तभी वो नेता पक्ष बन पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे कोई नहीं बन सकता जब तक उसके पास क्या ना हो, 10% सीटें ना हो या 25 सीटें ना हो। ठीक है, राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र। ठीक है, राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र में होती है, जैसे पढ़ चुके बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र, ये 3 सत्र होते हैं। अनुच्छेद 249 की अगर बात करें तो राज्य सूची पर कानून बनाने की पहल राज्यसभा द्वारा की जा सकती है। यानी राज्य में अगर कोई कानून बनाना है तो उसकी पहल कौन करेगा, राज्य कर सकता है। ये 249 में लिखा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि जब सेंट्रल चाहे तब बनाए, अगर राज्य को लग रहा है कि कोई कानून होना चाहिए उसके राज्य में तो वो बना सकता है। जैसे बिहार में था कि शराबबंदी, यूपी में नहीं था, तो बिहार की सरकार को लगा कि यहाँ शराबबंदी होनी चाहिए, तो उसने अपने यहाँ कानून बना दिया 249 के तहत। किसके, 249 के तहत। ठीक है, पहल कर दी, पास करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन होता है कि राज्य गवर्नमेंट कोई कानून बनाने की पहल कर सकता है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। ठीक है, यानी क्या, जो आप लोग देखते होंगे यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, एक यूपीएसएससी के थ्रू आती है पीसीएस लेवल की। तो यानी क्या है कि अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट भी आईएएस पीसीएस का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है, उनको नियुक्त कर सकती है। ठीक है, तो ये 312 के अंतर्गत है, और करती भी है, चाहे क्या करती भी है स्टेट। ठीक है, भारतीय संसद एक वृत्ताकार भवन है। ये पहले संसद के बारे में है, अब नई संसद के बारे में इसमें डिटेल नहीं है। ठीक है, ये पहले संसद के बारे में कि एक वृत्ताकार भवन बना था। तब के आर्किटेक्चर जो पुराने संसद के थे वो कौन थे, एडविन लुटियनस, एक सर हर्बर्ट बेकर, यानी सर हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियनस थे। 1912 में उन्होंने तैयार किया था, और 12 फरवरी 1921 में क्या कर रखी थी, नींव रखी थी संसद की। अगर हम बात करें लोकसभा सबसे अधिक सीट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ही क्या करती है, बोला जाता है कि यूपी गवर्नमेंट ही पीएम के लिए ज़्यादा उम्मीदवार पैदा करती है, क्योंकि यहाँ 80 सीट है और ज़्यादा लोग यहाँ पर यूपी में ही ध्यान देते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है, यूपी में, देन बिहार वगैरह। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं। राज्यसभा में सबसे अधिक सीट की अगर हम बात करें तो यूपी में जाहिर सी बात है सीट ज़्यादा है, तो राज्यसभा में भी यहाँ ज़्यादा होंगी, 31 सीट है। वहाँ 80 सीट थी लोकसभा में, राज्यसभा में 32 थी। केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ 7 थी दिल्ली में, तो यहाँ पर 3। ओके, राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने वो हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, ये पहले राज्यसभा में थी, फिर पीएम बन गई। एच.डी. देवगौड़ा हैं, इंद्र कुमार गुजराल हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सब लोग क्या थे, राज्यसभा में थे, जो क्या बन गए बाद में पीएम बन गए। बलराम झाकड़ की अगर बात करें तो लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। कौन, बलराम झाकड़, एक थे झाकड़ जी, तो बलराम झाकड़ जी क्या रहे, लोकसभा के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। अगर बात आती है लोकसभा के लंबे समय तक अध्यक्ष तो बलराम झाकड़। लोकसभा के अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने, लोकसभा के अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने वो थे नीलम संजीव रेड्डी। यही एकमात्र हैं, याद रखिएगा, अभी तक कोई नहीं बना तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, जीएम बालयोगी की अगर हम बात करें, लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष हैं। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन है, जीएम बालयोगी, ये योगी जी नहीं, जीएम बालयोगी थे। ठीक है, मीरा कुमार लोकसभा
फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष, लोकसभा की पहली वुमेन अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। अगर भारतीय संविधान के प्रमुख भाग की बात करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट भाग हैं, तो भाग 1 में हम देखते हैं क्या? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी यूनिटरी स्टेट्स के बारे में और उसकी राज्य क्षेत्र और यूनिट टेरिटरी के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में जानते हैं। ये कहाँ से? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, उसके बाद भाग 2 में हम पढ़ेंगे क्या? नागरिकता। भाग 2 में पढ़ेंगे क्या? नागरिकता, कि नागरिकता कौन ले सकता है या कौन नागरिक है, तो 5 से 11 तक। ओके, और उसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में, यानी फंडा, जो हम लोग के राइट्स हैं उसके बारे में, 12 से 35 तक। याद रखना 12 से 35 ये भाग बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। भाग 3 आगे रिपीट कर रहा हूँ, भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। ठीक है, उसके बाद भाग 4 भी याद रखना, नीति निर्देशक तक भाग 4 से संबंधित है, और ये 36 से 51। ठीक है, भाग 4 का ये जरूर इम्पोर्टेंट है, मूल कर्तव्य पूछा जाता है। भाग 4 का और 51 का नीति निर्देशक तत्व में ही हमारे कर्तव्य आएंगे। मूल कर्तव्य ये अलग से जोड़ा गया था, इसलिए ये याद रखिएगा। ओके, भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, ये 52 से 151 तक है, 52 से 151 तक। और भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, और ये 152 से 237 तक है। अब भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, 239 से 242 तक है। और भाग 14 के बारे में बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, और ये 308 से 323 तक है, यानी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी यूपीएससी और ये सब के से अंतर्गत है, 308 से 323 तक। भाग 15 की बात करें तो निर्वाचन आयोग के, यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, जो 324 से 329 तक बताता है भाग 15 में। ठीक है, जो भाग 17 में है ये राजभाषा के बारे में बताया गया है कि राज्यों की अलग अलग जैसे भाषा है, तो 343 से 351 तक है। और भाग 18 में क्या है? आपातकाल का उपबंध है, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 18 में 352 से 360 तीन ही प्रकार के आपातकाल हैं, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि भाग 18 में क्या बताया गया? आपातकाल उपबंध बताया गया, जो 352 से 360 तक है। और भाग 20 में संविधान को संशोधन, यानी उसमें संशोधन करके उसको चेंज करना, अमेंडमेंट करना, ये 368 में बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपने जाना भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग की स्लाइड पूरी होती है, हम लोग की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, 9 बजे क्लास पर डे आएगी सुबह। और जो भी बच्चे यूपी या एसआई और यूपी से रिलेटेड अन्य भी वनडे एग्जाम के रिलेटेड अगर तैयारी कर रहे हो तो वो लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और ये क्लास इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, इस से रिलेटेड वीडियो वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।